हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 4 है, जो कि बिहार में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सब बिहार में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है। शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? इंद्रधनुष में बीच का रंग यानी कि मध्य का रंग कौन होता है? तो बीच में हरा रंग होता है। बीच में हरा रंग होता है। नेक्स्ट है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? तो सूर्य के ठीक विपरीत यानी उल्टा दिशा में बनता है। सूर्य की उल्टा दिशा में इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार किससे बनती है? फ्यूज का तार किससे बनाया जाता है? टीन, सीसा के मिश्र धातु से। टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज का तार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई क्यों देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन का समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला जल में किसके भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाने का कारण है। तारे तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। नेक्स्ट है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका बनता है। नेक्स्ट है, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का कैंडिला मात्रक होता है। नेक्स्ट है, भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। यानी कि पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर भू स्थित उपग्रह होते हैं? 36,000 किलोमीटर पर। 36,000 किलोमीटर पर भू स्थित उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। टंगस्टन का संकेत होता है W। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किसके द्वारा? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का गति आधारित है। रॉकेट का गति किस पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग यानी कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? नीला नीला, लाल और हरा को मूल रंग, वास्तविक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है?
ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस। कौन सी? अक्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग किसमें सबसे ज़्यादा होता है? ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? हवा में सबसे कम होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप किसे कहा जाता है? वर्षा के जल को शुद्ध माना जाता है, मतलब कि शुद्ध रूप आता है वर्षा का जल। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है। यानी कि दाढ़ी बनाने और आँख नाक कान की जांच के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। यूरेनियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है? 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम पारा है। पारा। पारा का संकेत Hg होता है। Hg, इसे मरकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है, सुराही का पानी ठंडा होता है। सुराही यानी घड़ा का पानी ठंडा किस कारण से होता है? वाष्पीकरण के कारण से ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण से सुराही का पानी, घड़ा का पानी ठंडा होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।